श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद प्रचार ईशावास्योपनिषद का आगे वाले 3 मंत्र हैं। अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततो भूयैव ते तमो येव विद्यायां रतः अन्यदेवाहुर विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति सुश्रमधीराणां येन तद्विचक्षुरे विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो द्वयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ये 3 मंत्र हैं। इसी तरह से फिर अगले 3 मंत्र हैं संभूति और असंभूति के विषय में। बंधन तमा प्रविशन्ति ये संभूतिम् उपासते ततो भूयैव ते तमो ये संभूत्यमृता अन्यदाहुरसंभवादन्यदाहुरसंभवात् इति सुश्रमधीराणां येन तद्विचक्षुरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। ये 6 मंत्र हैं इस उपनिषद के। 9, 10, 11, 3 ये है, 12, 13, 14 कुल मिलाकर के ये 6 मंत्र है। 3-3 मंत्रों का एक समुदाय है जो एक एक विषय से संबंधित है। पहले वाले 3 मंत्रों में ये बात कही कि वे लोग गहरे अंधकार में जाते हैं, ये अविद्याम उपासते जो अविद्या की उपासना करते हैं। अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते जो अविद्या की उपासना करते हैं। विद्या और अविद्या 2 शब्दों को पकड़ करके विवेचन किया गया। वो गहरे अंधकार में जाते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं, और उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ देखने की बात यह है कि अविद्या की उपासना से तो गहरे अंधकार में जाना ठीक बनता है, लेकिन विद्या की उपासना में भी जो लगे हुए हैं वो भी गहरे अंधकार में चले जाते हैं। ये क्या कहती है? और इसकी 2 तरह से व्याख्या की जाती है इन मंत्रों की। उन दोनों व्याख्याओं को मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहले एक व्याख्या इन मंत्रों से संबंधित जो व्याख्या है वो महर्षि दयानंद के अनुसार जो यहाँ पर विचार दिया गया है उसको मैं रखा हूँ। उसके बाद एक दूसरी व्याख्या भी है जो मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा। तो पहली व्याख्या में अविद्या की उपासना करते हैं वे गहरे अंधकार में जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो केवल मात्र कर्म की उपासना करते हैं, अविद्या का यह विशेष रूप से विद्या के प्रतिपक्षी के तौर पर विद्या का जो अपोजिट है वो अविद्या शब्द यहाँ कर्म का वाचक है। विद्या ज्ञान का वाचक है और अविद्या कर्म का वाचक है। हम यूं भी कहते हैं कि एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है। पराविद्या शब्द से विद्या ले लिया, अपराविद्या का परा शब्द दोनों जगह कॉमन है तो परा को हटा दिया, तो अपराविद्या का मतलब अविद्या और पराविद्या का मतलब विद्या। तो जो अपराविद्या में लगे हुए हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं, जो पराविद्या में लगे हुए हैं वो भी अंधकार में जाते हैं। ये भी एक व्याख्या की जाती है। तो यहाँ पर एक अलग अलग एंगल से मैं विचार रखूंगा। माने जो कर्म की उपासना कर रहे हैं अर्थात कर्म में लगे हुए हैं, विविध प्रकार के कर्मों में अपने को व्यस्त किए हुए हैं, वो गहरे अंधकार में जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वो जाते हैं जो केवल
पुस्तकें पढ़ने पढ़ाने में और जीवन की जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं उनके साथ केवल इस तरह से लगे हुए हैं कि जैसे पुस्तकें पढ़ना ही एक परम धर्म है और उस ज्ञान प्राप्त करना माने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना। शास्त्रीय ज्ञान में जो लगे हुए हैं वो भी अंधकार में जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शास्त्रीय ज्ञान की भी निंदा की जा रही है और केवल कर्म की भी निंदा की जा रही है, क्योंकि कर्म से जो फल प्राप्त होता है वो एक अलग प्रकार का होता है और शास्त्रीय ज्ञान का जो फल है वो भी एक अलग प्रकार का फल है। तो दोनों की आवश्यकता है, कर्म की भी आवश्यकता है और शास्त्रीय ज्ञान की भी आवश्यकता। एक एक की निंदा के द्वारा जो समुच्चय है उसकी प्रशंसा की जा रही है, यानी दोनों को इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, दोनों का समुच्चय विधान किया जा रहा है। तो अंधकार में जाने की बात कही और उससे भी ज्यादा जो केवल पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए इस वाक्य का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस तरह से शब्दों के अर्थों को पर जो सत्य भाषण, यम नियम का पालन, खान पान आचरण, जो खान पान का एक विधान है उसको ध्यान में रखना, अपना शुद्ध आचरण रखना, इंद्रिय विषयों को अपने नियंत्रण में रखना, इस तरह से जो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन को खुला छूट दे देते हैं। लेकिन पढ़ने पढ़ाने में मुझे एक व्यक्ति कहता है कि महान विद्वान थे संस्कृत व्याकरण के, अंग्रेजी में लिखते थे और वो बहुत सारी पुस्तकें भी लिख करके छोड़ गए, लेकिन वो शराब पीते थे। मतलब ऐसे मतलब शराब पीने का मतलब यह है कि वो उसके बिना वो जीवित ही नहीं रह पा रहे थे। उनको ऐसी लत पड़ गई थी कि उसके साथ ही वो सब विचार करते थे, पुस्तकें लिखना, ये सब करना, वो तो ठीक था, लेकिन शराब तो पीते चले जा रहे थे। मतलब बहुत ज्यादा नहीं पीते होंगे पर नियम से वो शराब पीते थे और शराब पी करके ही उनकी बुद्धि काम कर रही थी। तो भक्ष के नियम के अनुसार तो शराब पीना जो है वो शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन वो पढ़ने पढ़ाने के काम में तो लगे हुए थे। तो इस तरह भी हो जाता है। कभी कभी हमने बहुत सारे विद्वानों को देखा कि वो जीवन के अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, माने व्याख्यान करेंगे, समझाएंगे, समझेंगे, सब चीजों को बताएंगे, पर न उनके खाने पीने के नियम है, न उनके सोने जागने के नियम है। बात करते समय उनके मुख से हमेशा सही बात निकले ऐसी कोई बात नहीं। मंच के ऊपर तो ठीक बोलेंगे, मंच से उतरते ही और फिर वो मैंने एक विद्वान को देखा, मेरे मैं बहुत घनिष्ठता से परिचित था। एक कहीं दिल्ली की एक बात थी, एक जगह पर उनका प्रवचन हो रहा था और बहुत पहले की बात है, वो अब नहीं रहे दुनिया में। तो वो व्याख्यान दिया, व्याख्यान देने के बाद जब चलने लगे तो किसी ने कुछ बोल दिया, वो गुस्सा आ गया उनको और उनके मुख से ऐसी अभद्र अपशब्द निकल गया जो कि एक सामान्य आदमी के मुख से भी नहीं निकले। सामान्य आदमी भी ऐसा शब्द तो नहीं निकाल सकता, ऐसा एक अपशब्द उसके झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। जो 10 मिनट पहले तो एक धर्म गुरु की भूमिका निभा रहे थे और 10 मिनट बाद जो है वो ऐसी स्थिति में चले गए। तो ऐसे लोगों के ज्ञान की निंदा की गई है। ऐसे लोग जो होते हैं वो भाषण देते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन उनका आचरण जो वो बोलते हैं उसके अनुसार नहीं होता है। राग द्वेष से भरे हुए होते हैं,
और उनके जीवन में कोई तप नहीं होता है, कोई उनके जीवन में साधना नहीं होती है, पर यूं तो विद्वान की भूमिका करते हैं, उनमें लोभ भी होता है, लालच भी होता है, ये सारी बातें होती है। तो ऐसे लोगों को कहा है, केवल बात बनाने वाले जो होते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं अर्थात ये सब नहीं जानते हैं, केवल अपना खेत में चले जाते हैं या अपनी सड़क पर रोटियां पूछते हैं, और कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जो भी कुछ अलग अलग कर्मों में लगे हुए लोग होते हैं, और उसके उस कर्म के बदले में अपनी कामना पूर्ति के लिए धन कमाते हैं, धन से फिर वस्तुएं खरीदते हैं, फिर वस्तुओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस तरह से यद्यपि उनका जीवन वही कमाते हैं और प्रयोग करते हैं, खाते हैं, ऐसे देखें तो कोई ऐसी गलत काम नहीं कर रहे हैं, यानी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो उनके लिए ही यहाँ पर श्रुति ने एक व्यवस्था दी कि ऐसे लोग जो केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं और कर्म करते हैं, उनके जीवन की भी ये दिशा आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम नहीं, मानी उनके आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उन्नति हो जाएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ ये इन मंत्रों में एक बात कही, क्योंकि कर्म का फल, अविद्या का फल अलग है और विद्या का फल अलग है। कर्म के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है वो एकदम अलग है, और ज्ञान के द्वारा जो फल मिलता है वो अलग है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम से, विद्या और अविद्या को जो साथ साथ जानते हैं उनके जीवन की सही दिशा निर्धारित होती है और वे उन्नति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो अविद्या मृत्यु तीर्थवा मंत्र के दूसरे चरण में कहा, अविद्या से मृत्यु को पार कर जाते हैं और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। मृत्यु को तर जाते का मतलब मृत्यु भय को तर जाते हैं, अविद्या से मृत्यु का जो भय है उसको लांग जाते हैं। कर्म के द्वारा मृत्यु का भय कैसे पार करते हैं, क्योंकि उनको वे कर्म करते हैं और कर्म से उनका मन शरीर जो है स्वस्थ रहता है और वो असमय में मृत्यु के ग्रास नहीं होते। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं कि जो केवल पढ़ने पढ़ाने में लगे हुए हैं पर शरीर से कुछ परिश्रम नहीं करते, तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो मृत्यु, असमय मृत्यु को भी मृत्यु कहते हैं। तो असमय में जो मृत्यु आ जाती है उसको तो हम पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म के द्वारा ही पार कर सकते हैं। जिजीविषा होती है, जीने की इच्छा होती है और निरंतर हम कुछ पॉजिटिव कर्म करते हैं, तो उस कर्म के द्वारा फिर हमारे को जो फल मिलते हैं वो दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है, और असमय में जो मृत्यु आती है उसको हम पीछे दूर हटा सकते हैं। तो ऐसे कहा, अंधन तमा प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अंधकार में वो जाते हैं जो विद्या की साधना मानी संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की साधना में लगे हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत पढ़ाना, पढ़ना, वेद मंत्रों का अर्थ जानना, दूसरों को समझाना, उपनिषद पढ़ाना अच्छी चीज है, लेकिन जो उपनिषद में कहा गया है, सत्य भाषण आदि जो नियम बताए हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए यदि हम विद्या का फल प्राप्त करना चाहते हैं। एक व्याख्या ये हो गई इन 3 मंत्रों की। दूसरी व्याख्या ये भी है कि भाई कुछ लोग हम कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को चलाते हैं, कुछ केवल ज्ञान आदि में निरंतर बस उसी में डूबे रहते हैं, तो उनका शरीर भी उनका धीरे धीरे वो अपनी उस स्थिति से चला जाता है जिस स्थिति में उनके जीवन को बीच में नहीं जाना चाहिए। माने जो लोग
शरीर के प्रति उदासीन हो जाते हैं और बुद्धि से तो कर्म कर रहे हैं। तो बुद्धि के द्वारा जो साधना की जाती है वो विद्या की साधना समझ सकते हैं, और शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा जो किया जाता है उसको कर्म कह सकते हैं। तो कहने का भाव है कुल मिलाकर के कि समन्वय पर बल दिया है। यदि हम एक पक्ष पर ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं तो हमारा जीवन जो है अधूरा रह जाता है, इस तरह से कहना चाहते हैं। अब एक और व्याख्या में विद्या का अर्थ होता है उपासना और अविद्या का अर्थ होता है कर्म। तो यहाँ अंधकार में जाते हैं जो कर्म की उपासना करते हैं। इसका मतलब यद्यपि निंदा की जा रही है कि कर्म की उपासना, कर्म का मतलब है कि जो शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया है उन कर्मों को करने से व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, ऐसा कहा। और जो उपासना, देवताओं की उपासना करता है और परमात्मा की उपासना करता है, उस उपासना में जो लगा हुआ व्यक्ति है वो और भी ज्यादा गहरे अंधकार में चला जाता है। ये बात जो कही, इसको यूं समझना पड़ेगा कि एक एक की निंदा की जा रही है, एक एक की निंदा से दोनों पर बल दिया जा रहा है कि दोनों करना चाहिए यदि अधिक फल प्राप्त करना है किसी को। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहे हैं कि गहरे अंधकार में चले जाएंगे, दोनों से एक एक का फल भी तो बताया गया है कहीं कहीं कि देवताओं की उपासना से ये फल मिलता है, कर्म करने से, शुभ कर्म करने से ये फल मिलता है। तो उस व्यवस्था से तो इसका विरोध हो जाएगा। यूं कह देंगे कि भाई जो कर्म की उपासना करते हैं गहरे अंधकार में जाते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, कर्म में लगे हुए व्यक्ति गहरे अंधकार में जाते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं और भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाते हैं। तो एक एक का जो फल बताया था वो तो बिल्कुल यहाँ पर हमने देखा कि वो जो एक एक का फल बताया है शास्त्र में कि कर्म करने वालों को ये सुख मिलते हैं, उपासना करने वालों को देवलोक की प्राप्ति होती है, कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है। ऐसा जो कहा गया था वो तो इससे बाधित हो जाएगा, वो व्यवस्था बाधित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यद्यपि यहाँ पर शब्द तो यही कहते हुए दिखाई देते कि भाई जो कर्म की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं, उससे भी ज्यादा वो गहरे अंधकार में जाते हैं जो कि उपासना में लगे हुए हैं, देवताओं की उपासना, भगवान की उपासना। शब्द तो ऐसे लगते हैं कि यहाँ पर निंदा की जा रही है, लेकिन इस निंदा के द्वारा समुच्चय का विधान किया जा रहा है, समुच्चय का प्रतिपादन किया जा रहा है इस निंदा के द्वारा। समुच्चय का मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति यदि अधिक फल पाना चाहता है तो उसको दोनों का साथ साथ सेवन करना होगा, उससे वो अधिक फल प्राप्त होगा। तो ये इन मंत्रों का एक दूसरी व्यवस्था बताई जा रही है। अंधन तमा प्रविशंति ये विद्याम उपास्ते। अंधन तमा का मतलब है गहन अंधकार में प्रवेश करते हैं जो कर्म की उपासना। अविद्या का कर्म कैसे कर दिया जाता है, ये सुनने वालों को बार बार शंका हो रही होगी कि अविद्या में कर्म कैसे। अविद्या का मतलब तो हमने सुना था कि मिथ्या ज्ञान होता है, भ्रांति ज्ञान होता है, विपर्य ज्ञान होता है, और यहाँ अविद्या शब्द का कर्म किया जा रहा है। अविद्या मानी भ्रांति ज्ञान, विपर्य ज्ञान वो भी होता है, विपरीत ज्ञान भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस मंत्र में विद्या भिन्न और विद्या जैसा, उसको यहाँ विद्या शब्द से कहा है। विद्या से भिन्न और विद्या जैसा क्या होता है, विद्या भिन्न और विद्या जैसा क्या होता है यदि पूछे तो विद्या भिन्न विद्या जैसा होता है कर्म। तीन चीजें होती है, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो ज्ञान मानी विद्या, और विद्या भिन्न और विद्या जैसा क्या होगा, फिर कर्म और उपासना दोनों आ जाएंगे। तो अविद्या में उपासना क्या होती है, मानसिक कर्म को उपासना कहते हैं। जैसे हम ध्यान करते हैं, अपने मन को ध्यान में लगाते हैं, तो ये मानसिक कर्म होता है कि परमात्मा शुद्ध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा मेरे हृदय में बसा हुआ है, परमात्मा
प्रेम स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा हमारे भीतर रहता हुआ सदा हमें अपना आशीर्वाद देता है। इस तरह से जब हम विचार करते हैं तो ये मानसिक उपासना होगी परमात्मा की। परमात्मा के गुणों का चिंतन करना ये परमात्मा की उपासना, मानसिक उपासना, मानस कर्म कहलाता है। उपासना में केवल इतना ही है कि सतत उस धारा में हम चलते रहे, बीच में कोई दूसरा विचार न आए, इसको मानसिक उपासना कहते हैं। तो यहाँ पर अविद्या शब्द का शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, कर्म तीन तरह के होते हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। तो अविद्या का मतलब शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको हम यहाँ पर अविद्या शब्द से कहेंगे। कर्म मात्र को मानसिक कर्म उपासना होती है, शारीरिक वाचिक कर्म कर्म शब्द से कहे जाते हैं। तो जो केवल कर्म में लगे हुए हैं, अर्थात शारीरिक और मानसिक कर्म में लगे हुए हैं, उनको ये निंदा कर रहे हैं ना, उनको अंधकार में जाना होता है। अंधकार में नहीं जाते हैं, ध्यान देने की बात है। अकेले करेंगे तो अंधकार में चले जाएंगे, कह तो रहे हैं शब्द कि अंधकार में चले जाएंगे, अंधकार में नहीं जाएंगे, क्योंकि अकेले कर्म का भी तो फल बताया सत्य में कि इन कर्मों को करेंगे तो ये फल मिलेगा। तात्पर्य यहाँ पर इन मंत्रों का इस बात में है कि कर्म के साथ यदि हम ज्ञान का समुच्चय रखते हैं, उपासना को साथ में रखते हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य समझ रहे हैं, उसका जो साक्षात उसका उस कर्म का जो किस कर्म से किस फल को हम प्राप्त करते हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों का नाम लेकर के शास्त्र में ये कहा कि देवयाजी बड़ा होता है या आत्मयाजी बड़ा होता है। देवयाजी श्रेयान है, आत्मयाजी, तो उत्तर दिया कि आत्मयाजी। तो देवयाजी कौन होता है और आत्मयाजी कौन होता है? देवताओं का जो यजन करता है, देवताओं को आहुति देता है, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा है इन देवताओं के प्रति, जो है यज्ञ आदि करते हैं और उसमें हम आहुति देते हैं देवताओं के लिए, तो देवयाजी हो जाते हैं। लेकिन आत्मयाजी कौन होता है? तो आत्मयाजी वो होते हैं जो अपने अंतःकरण को किसी कर्म के द्वारा, मेरा ये अंतःकरण का हिस्सा शुद्ध हो रहा है, मेरा अंतःकरण संस्कृत हो रहा है, मैं आहुति के द्वारा अपने आप को परिष्कृत कर रहा हूं, ऐसा अपने अंतःकरण को भी ध्यान में रख रहे हैं, सामने रख रहे हैं कर्म के द्वारा। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं ना, दोहरी खेती करनी चाहिए। हम बाहर खेत में खरपतवार उखाड़ रहे हैं, साथ में यदि हम अपने अंतःकरण को भी साथ, जो राग द्वेष जो मल होते हैं उनको यदि हम उनको साफ कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये दोहरी खेती हो जाती है। हम बाहर झाड़ू लगाएं तो अपने अंतःकरण में झाड़ू लग रही है। ऐसा यदि साथ में रख लें कि मैं अपने अंतःकरण की सफाई कर रहा हूं, इस बहाने खेती करते समय, खरपतवार उखाड़ते समय हम यदि ये साथ में मन में बात बिठा लें कि बाहर जो मैं खरपतवार उखाड़ रहा हूं, मैं अपने चित्त के भी खरपतवार को उखाड़ रहा हूं, इस तरह से यदि हम सोचते हैं तो ये दोहरी खेती हो जाती है। तो अकेले जैसे देवयाजी करने में हम ये नहीं देखते कि मेरा कौन सा हिस्सा ठीक होता है। कभी कभी हम कर्म करते हैं पर मेरे अंदर क्या परिष्कार हो रहा है ये हम नहीं ध्यान देते। जैसे कोई आदमी दान देता है कि दूसरे को जरूरत है, भाई दे दो, एक तो ये बात है, ये तो देवयाजी हो गए। और दान देने से मेरे अंदर उदारता आएगी, दान देने से मेरा मन स्वार्थ से दूर होगा। यदि ये बात भी साथ में ध्यान दी तो हम आत्मयाजी हो जाते हैं और उसका फल अधिक होता है। हम एक तो कोई भी कर्म यज्ञ करते हैं कि भाई शास्त्र में लिखा है यज्ञ कर दो, बस इतनी बात यदि है तो देवयाजी होते हैं। और यदि उस यज्ञ के द्वारा इदम अग्नये स्वाहा इदम नमः, इदम सोमाय स्वाहा इदम नमः, इदम सोमाय इदम नमः, ऐसा जब साथ में अपने ऊपर भी ध्यान देते हैं कि मेरे अंदर निस्वार्थ भाव बढ़ रहा है, मैं देवताओं का पूजन कर रहा हूं और इस पूजन की प्रक्रिया में मेरे मन का जो स्वार्थ है वो विगलित हो रहा है, स्वार्थ हट रहा है,
और मैं देवताओं को समर्पित हो रहा हूं, मेरा समर्पण बढ़ रहा है। ऐसे कर्म के साथ में जो अपने परिष्कार की भी बात सोची जाए तो हम आत्मयाजी हो जाते हैं। तो आत्मयाजी को बड़ा बताया है। केवल कर्म करने वाले को और कर्म के साथ में अपने आत्मा का परिष्कार करने वाले को, ये दोनों को साथ में खड़ा करके देखा जाए तो आत्मयाजी को बड़ा बताया है। देवयाजी से आत्मयाजी बड़ा बताया। तब देवयाजी भी यदि आत्मयाजी नहीं और देवयाजी है तो उतने मात्र से भी वो कर्म व्यर्थ नहीं जाता है, उसको भी फल अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर ये मंत्रों को इस तरह से यहाँ पर देखा गया है कि समुच्चय की प्रशंसा के लिए ये वाक्य है। एक एक की निंदा जो कही जा रही है, ये दोनों का करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। ये स्वाभाविक है कि अधिक फल मिलना, अधिक फल यदि कोई अब चाहता है तो उसको दोनों को करना पड़ेगा। आपने बताया शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तो मानसिक कर्म का भी फल रहता है। हाँ, मानसिक कर्म से तो फल मिलता है। उपासना तो विशुद्ध मानसिक कर्म है। जागते समय मन तो संसार में भटकता रहता है, इधर बुरा भी सोचता, अच्छा भी सोचता। हाँ, तो उससे फिर वो यदि इस तरह से हमारा चल रहा है तो शारीरिक कर्म का फल मिलेगा और मानसिक कर्म साथ में नहीं है तो फिर उतना कम हो जाएगा। मैंने बताया ना कि कोई कोई कर्म हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और मन वहां उसके साथ लगा हुआ नहीं है और मन का परिष्कार नहीं हो रहा है तो हमारा वो कर्म उतना ही फल देगा, ज्यादा फल नहीं देगा। पर मन के साथ यदि उस कर्म को करते हैं, श्रद्धा के साथ उस कर्म को करते हैं तो ज्यादा। गीता में कहा ना, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत् असदिति उच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से जो हम हवन करते हैं, अश्रद्धा से हम दान देते हैं, अश्रद्धा से हम तप करते हैं, उसको असत कहते हैं। न वो इस जन्म में लाभदायक है न आगे लाभदायक है। तो इससे अपोजिट क्या होगा? श्रद्धा से जो हम दान देते हैं, श्रद्धा से तप करते हैं, श्रद्धा से जो यजन करते हैं, वो सत कहा जाता है और उसका यहाँ भी फल है और वहां भी फल है। तो मन यदि हमारा उस कर्म में नहीं लगा हुआ है और मन कहीं कहीं भटक रहा है या नहीं लगा हुआ है, भटक भी नहीं रहा है पर मन उस कर्म में सहयोग नहीं दे रहा है, तो उसका अल्प फल मिलेगा, स्वाभाविक रूप से उतना फल नहीं मिलेगा। स्वामी जी, विद्या ज्ञान है, आपने बताया विद्या ज्ञान है और अविद्या जो है वो कर्म है। जी जी, पर ज्ञान का मतलब एक ध्यान देने की बात है, ज्ञान के दो अर्थ होते हैं। एक शास्त्रीय ज्ञान होता है, एक जो हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान होता है। एक ज्ञान शब्द आत्म ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग एक आत्म तत्व का जो बोध है उसको भी ज्ञान शब्द से कहते हैं। तो आत्म तत्व के बोध को यहाँ पर जब ये कहते हैं कि केवल विद्या में रमे हुए हैं, वो अंधकार में जाते हैं, ये उन लोगों की बात नहीं है जो कि आत्म ज्ञान में लगे हुए हैं। यहाँ पर विद्यायाम रता कहकर जो ये बात कही, अंधकार में जाते हैं जो विद्या में रमे हुए हैं, इसका मतलब आत्म ज्ञान में रमे हुए हैं, ये बात नहीं ले सकते। यहाँ पर केवल बाह्य जो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया है, स्वामी दयानंद ने ये अर्थ किया है कि बाह्य पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में मंत्रों को पढ़ रहे हैं, व्याख्यान भी कर रहे हैं, पर उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे, तो फिर उन व्यक्तियों की गति बताई कि उन व्यक्तियों को सही दिशा नहीं मिलती, उनका जीवन उन्नत नहीं होता, उनका जीवन पतन की तरफ ही जाता है। तो इसमें स्वामी जी, उपासना मानसिक कर्म है, तो उपासना भी अविद्या हुई? हाँ, उपासना भी अविद्या है। बैलेंसिंग लाइफ होनी चाहिए, बैलेंस दिखाते हैं। हाँ, उपासना भी अविद्या है। उपासना जो है, अविद्या शब्द का एक योग शास्त्र में जो दिया है कि अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र चीजों को पवित्र समझना और दुख को सुख समझना, अनित्य सुख दुख अनात्म, अनात्म को आत्मा समझना, शरीर जो अनात्म है उसको आत्मा समझ लेना, 4 प्रकार की अविद्या बताई।
तो वो वाली अविद्या यहाँ नहीं है। अविद्या शब्द कहने से योग शास्त्र में जो अविद्या का स्वरूप दर्शाया है वो वाला अविद्या को यहाँ पर नहीं ग्रहण किया है। पहले तो मन में ये बात बिठानी चाहिए कि यहाँ अविद्या शब्द टेक्निकल है। जैसे व्याकरण शास्त्र में वृद्धि का मतलब होता है आ, आई, औ, तो वो वृद्धि शब्द का टेक्निकल अर्थ है। गुण शब्द माने अ, ए, ओ। गुण कहने से व्याकरण शास्त्र में अ, ए, ओ लिया जाता है। ये जीवन के जो गुण हैं और तरह तरह के जो गुण हैं, शब्द स्पर रूप रस गंध आदि वैशिष्टिक शास्त्र में जो 27 गुण बताए वो वाले गुण नहीं कहे। आयुर्वेद में भी बहुत सारे 41 गुण बताए वो वाले गुण नहीं दिए गए। गुण का मतलब ये जो व्याकरण शास्त्र में जो गुण है उसका मतलब अ, ए, ओ, इन 3 अक्षरों को 3 लेटर्स आर कॉल्ड गुण। 3 वर्णों का नाम गुण है। तो इस तरह से टेक्निकल जब शब्द हो जाता है तो वो केवल उसी शास्त्र में परिभाषा के रूप में परिभाषित होकर के प्रयुक्त होता है। तो जब हम अविद्या शब्द, इस मंत्र में अविद्या शब्द टेक्निकल है। अविद्या का वो अर्थ नहीं लेना चाहिए जो योग शास्त्र में बताया कि अनित्य में नित्य बुद्धि, जो चीजें अनित्य हैं उनको हम नित्य समझ लेते हैं, जो अपवित्र चीजें उसको पवित्र समझ लेते हैं, जो दुख देने वाली चीजें हैं उनको सुखदायक समझ लेते हैं, जो अनात्म है उसको आत्म समझ लेते हैं। ये वाला जो अर्थ है वो भी टेक्निकल है। योग शास्त्र में एक विशेष प्रसंग में ये अविद्या शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां पर जो अविद्या शब्द का प्रयोग है इस मंत्र में वो वाला अविद्या शब्द का अर्थ नहीं लिया गया है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, यहाँ अविद्या शब्द का अर्थ सामान्य रूप से मानस कर्म और शारीरिक कर्म जो होते हैं उनको ले लिया गया है। और ज्ञान का मतलब जो यहाँ पर जो विद्या शब्द का अर्थ एक ज्ञान होता है, विद्या शब्द का अर्थ एक उपासना भी होता है। तो एक आचार्य इसका ये भी अर्थ करते हैं विद्या मानी उपासना और अविद्या मानी जो शास्त्रीय कर्म कहे जाते हैं उनको अविद्या का। शास्त्र में जिन उपासनाओं का वर्णन है वो तो विद्या, और शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं कि भाई ये यज्ञ याग आदि कर्म करना चाहिए, ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम आदि करना चाहिए, अलग अलग कर्मों का विधान हमें शास्त्र में मिलता है। शास्त्र जिन जिन कर्मों का बखान करता है, यज्ञ दान तप इत्यादि, तो उन कर्मों को यहाँ पर अविद्या शब्द से कहा है, और जो उपासना है उसको विद्या शब्द से कहा है। तो जो लोग केवल कर्म करते हैं अर्थात शास्त्रीय कर्म को करने में लगे हुए हैं उनको थोड़ा फल मिलता है। अंधकार में जाते हैं का मतलब उनको अल्प फल मिलता है, और केवल उपासना में जो लगे हुए हैं उनको भी अल्प फल मिलता है। कर्म के साथ यदि उपासना जोड़ दी जाती है तो उनको अधिक फल मिलता है। ये कहना चाह रहे हैं। अपने जीवन में उतारे, साथ साथ अपने जीवन में उतारे जो कुछ हमारे को, जैसे किसी ने शास्त्रकार ने कहा कि क्रोध मत करो, तो अपने जीवन में उस क्रोध न करने को उतारना चाहिए। शास्त्रकार ने कहा कि भाई हमें नित्य प्रति भगवान का ध्यान करना चाहिए, उससे हमारे मन का परिष्कार होता है। तो आप समय तो जो भी बनाए, आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हो। वैसे सोने से पहले भी बना सकते हो, उठते समय भी बना सकते हो। तो इस तरह से यदि हम नित्य प्रति जो जो शास्त्रकारों ने विधि निषेध किए हैं कि भाई ये करने का काम है या न करने का काम है, उनको यदि हम ध्यान दे करके अनुष्ठान करते हैं तो फिर वो ऐसा नहीं कहा जाता कि ये तो केवल बात करने में लगा हुआ है, ये केवल पढ़ने के लिए या दूसरों को बताने के लिए लगा हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते। दूसरों को समझाने में ही आदमी को ऐसा भी मनुष्य का एक ध्यान होता है कि मैं अच्छी बातें समझूं और फिर दूसरों को बताऊं। ये भी एक आग्रह होता है, ये भी एक वेग होता है, समझ लीजिए। तो इस वेग में जो लगे हुए होते हैं उनकी यहाँ पर निंदा की गई है। ऐसा महर्षि दयानंद ने वर्णन किया है कि जो
वेग में आकर उससे, क्योंकि उससे सुविधाएं मिलती है। जब हम कर्म करेंगे तो चलो जीवन का तो हमारे को लाभ नहीं मिल रहा, पर पैसे तो मिल जाते हैं। जब हम अच्छा व्याख्यान देते हैं तो हमें अच्छे लोग खूब पैसा देते हैं। हम अच्छा भजन गाते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। और यदि हम यज्ञ यागादि करते हैं तो उससे दक्षिणा मिलती है। तो इस तरह से दक्षिणा मिलती है, प्रशंसा मिलती है, हमारी पूजा होती है, सत्कार मिलता है। तो ये सारे कर्म से फल यदि लेने के लिए हम लगे हुए हैं, और कर्म का जो अंतिम फल है हमारे जीवन का परिष्कार, उस तरफ हम ध्यान नहीं देते, हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। और इस बारे में ध्यान है कि मैंने ये कर्म कर दिया, मैंने यज्ञ लोगों में इसका प्रचार कर दिया कि भाई यज्ञ याग आदि करो, तो ये अच्छा कर्म है, इसको हम गलत काम नहीं बता रहे। पर शास्त्रकार ये कहते हैं कि यदि ज्यादा फल लेना है तो जो हम अच्छे अच्छे काम करते हैं उनके साथ अपने मन को भी जोड़ना चाहिए और अपनी आत्मा का भी परिष्कार करना चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं तो मेरे इस यज्ञ कर्म के द्वारा, यज्ञ करते हैं तो इस यज्ञ कर्म के द्वारा मेरा अंतःकरण भी संस्कृत हो रहा है, मेरे अंतःकरण में समर्पण बढ़ रहा है, देवताओं के प्रति समर्पण बढ़ रहा है, मेरा अंतःकरण पहले से ज्यादा ज्योतिष्मान हो रहा है, प्रकाश पूर्ण हो रहा है। ऐसा एक भाव भी बनाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं। और ये जो माने केवल हम ये शब्द तो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी सुना रहे हैं, पर ये भी एक स्थिति होती है कि हम उसके अनुसार हमारा स्वभाव नहीं होता है। जितनी बातें हम जानते हैं वैसा यदि हमारे स्वभाव में आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी घटना हो जाएगी कि जो जो हम सिखाते हैं वो हमारे भीतर भी उतरता चलता जाए। तो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमें यदि वास्तव में बड़ा फल चाहिए तो जो हम सीखते सिखाते हैं, जो हम समझते समझाते हैं, वो हमारे स्वभाव में भी आना चाहिए। यदि हमारे स्वभाव में नहीं आ रहा है और केवल समझते समझा रहे हैं, उससे हम यश ले रहे हैं, कीर्ति ले रहे हैं, पैसे, हमारी दक्षिणा मिलती है, हमें दान मिलता है। आप देखिए, एक एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बड़े तेजस्वी होते हैं वक्ता, और उनको इतना ऐश्वर्य मिलता है। वाणी में तो ऐश्वर्य छिपा पड़ा है, वाणी के ओट में दुनिया का ऐश्वर्य जो है ना छिपा पड़ा है। जो जितना ज्यादा अच्छा बताएगा, दूसरों को अच्छे से समझाएगा, तो उसको तो ऐश्वर्य मिलेगा निश्चित रूप से। पर इतने मात्र से हमारे जीवन की उन्नति तो नहीं होगी। ठीक है, मकान बन जाएगा, मान लो ऐसे यदि करेंगे तो गाड़ी मिल जाएगी, हमें और सम्मान मिल जाएगा, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये सब होता रहेगा। लेकिन हमें जीवन का जो परिष्कार भी चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ऐसा यहाँ पर मंत्रों में कहा जा रहा है। ये तो घूम घूम करके मैंने बहुत तरह से इस बात को आपके सामने रख दिया कि धन्यवाद। हमें जो हम सीखते हैं, जो हम सिखाना चाहते हैं, वो साथ में अपने जीवन में भी आना चाहिए। जैसे किसी महापुरुष ने कहा कि भाई हमारे को भगवान ने 3 शक्तियां दी है, एक करने की शक्ति, एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। करने की शक्ति का मतलब ये होता है कि हमें जो हमें मिला है वो दूसरों के काम आ जाए। जैसे शरीर मिला है, वाणी मिली है, मन मिला है, ये सारे करने की शक्ति। हम बुद्धि की शक्ति से बहुत सारी चीजों को समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं, ये सब करने के अंतर्गत आता है। ये जो हम बुद्धि से काम करते हैं ना, दूसरे को समझाते हैं, लेख लिखते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, ये भी वो हमारी सामर्थ्य का ही एक रोल है। तो सामर्थ्य दूसरों के काम आना चाहिए और ज्ञान का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य का दुरुपयोग क्या है कि अपने सुख में लगा दें, और ज्ञान का तिरस्कार क्या है कि हम दूसरों को
दूसरों को केवल बताने में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, अपने को सुधारने में, अपने को निसंग बनाने में ज्ञान का उपयोग नहीं करते। ज्ञान तो हमें सब चीजों से असंग कर देता है, अकाम कर देता है, अचाह कर देता है, स्वाधीन बना देता है। तो ज्ञान का ये उपयोग हम नहीं करते और केवल हम दूसरों को समझने में बस व्यस्त हो जाते, समझाने में व्यस्त हो जाते। तो ज्ञान का जो अनादर है, हम अपने लिए अनादर कर रहे होते हैं, और ज्ञान का जो अनादर है ये ज्ञान का दुरुपयोग है। और अनादर करने का मतलब यही है ना कि ज्ञान कुछ कह रहा है और हम उसको सुन नहीं रहे। जैसे कि किसी पिता के द्वारा अपने बेटे को कुछ कहा जाए, वो सुने नहीं तो कहा जाएगा ना कि पिता का अनादर कर रहा है। कोई पति अपनी पत्नी की बात को ना सुने तो कहेंगे ना पत्नी का अनादर करता है। पत्नी पति की बात को ना सुने तो कहेंगे कि ये अपने पति का अनादर करती है। कोई स्वामी सेवक की बात को ना सुने तो कहेंगे कि ये सेवकों का अनादर करते हैं। सेवक अपने स्वामी की बात को ना सुने तो स्वामी का अनादर कर रहे हैं। न सुनना ही अनादर है। ज्ञान का भी अनादर करते हैं हम। ज्ञान कुछ कह रहा है उसको हम ध्यान नहीं देते तो ये ज्ञान का अनादर है। तो ज्ञान का अनादर करने से हमारी उन्नति नहीं होती, प्रगति नहीं होती, हम नीचे नीचे जाते हैं। उसी को मनु महाराज ने कहा है कि विहित कर्म को नहीं करने से, अविहित कर्म को करने से, इंद्रिय विषयों में प्रसक्त होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। 3 काम यदि करता है आदमी तो वो गिरता चला जाता है। मानी शास्त्रकारों ने जो काम बताए हैं वो तो करता नहीं, जो नहीं बताए वो करता चला जा रहा है, और इंद्रिय विषयों में प्रसक्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा, आंतरिक रूप से उन्नत नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो नीचे नीचे जाएगा। तो इन मंत्रों में ये सारी बातें मैंने आपके सामने रखी कि भाई ज्ञान और कर्म का समुच्चय की बात कर रहे हैं कि जो हम जानते हैं वैसा हमें करना भी चाहिए। ये एक बात हुई, जैसा जानते हैं वैसा करना चाहिए, एक बात हुई। दूसरे एंगल से यदि इस बात को देखें तो यूं कहेंगे कि भाई यद्यपि कर्म करने से हमें फल मिलता है, जैसे कोई दान देगा, यज्ञ करेगा, तप करेगा, उसका फल मिलेगा। साथ में मन लगा करके यदि इन कर्मों को करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। हम ज्ञान पूर्वक इन कर्मों को करेंगे तो अधिक फल मिलेगा। ज्ञान पूर्वक कर्म करना और बस रूटीन में कर लेना, शास्त्र ने कहा है भाई करते चले जाओ, तो उसमें उतना लाभ नहीं होता है। साथ में अपने आप को जोड़ना पड़ता है कि ये कर्म करने से मेरे मन का परिष्कार होगा, मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मेरी उन्नति होगी, मेरा मन ठीक हो जाएगा। ऐसा यदि हम बराबर बनाए रखेंगे अपने मन को, ऐसे मन में ध्यान में रखेंगे, कुछ करते हुए अपने ध्यान में इस बात को बनाए रखेंगे तो हमारी अधिक उन्नति होगी। ऐसा लोक में देखते हैं ना, आदमी कहाँ ये ध्यान रखता है भाई ये हमारा फर्ज है, बस करते चले जाते हैं। मतलब कोई हमारे घर में आता है तो सहयोग करो भाई, गौशाला में सहयोग करो, कहीं वृक्षारोपण हो रहा है तो उसमें सहयोग करो, ऐसे ऐसे। पर इतना ध्यान नहीं जाता कि ये सब करने से मेरे आत्मा का परिष्कार, मेरी आत्मा में उदारता आएगी। जैसे मैं यदि इंद्रिय विषयों में फंसूंगा नहीं, मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा तो इससे मेरा मन संस्कृत होगा, मेरी बुद्धि में पवित्रता आएगी। ऐसा साथ साथ देखना चाहिए। जब हम तप कर रहे हैं तब कहलाता है ये सब इंद्रिय विषयों को संयत करना, अपने मन को रोकना, अपनी वाणी को संयत करना, ये सारा तप कहलाता है। तप में भी ये भाव बनाना चाहिए कि इससे मेरे आत्मा का संस्कार होगा, मेरे क्लेश क्षीण होंगे, मेरा ज्ञान क्षीण होगा, इससे मेरा मन शुद्ध होगा। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी तो सामने होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम करते हैं कर्म को तो वो कर्म अधिक फलदायक होता है। ये सब साथ में नहीं रखते हैं तो सामान्य फल देगा। कर्म जो है एक सामान्य फल भी देता है, कर्म खूब सारा फल भी देता है।
तो मंत्रों में ये कहा कि जिनको अधिक फल चाहिए उनको साथ साथ कर्म के साथ इस बोध को भी बनाए रखना चाहिए, इस विद्या, इस ज्ञान को भी, इस बोध को भी हमें साथ में जोड़कर रखना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे मन का परिष्कार कर रहा है, उससे मेरा आंतरिक अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, उससे मेरे अंदर भाव शुद्ध हो रहे हैं, भाव की शुद्धि हो रही है, विचार की शुद्धि हो रही है, मेरे ज्ञान की शुद्धि हो रही है, ऐसा हमें बनाकर रखना पड़ेगा। तो ये मैंने इन मंत्रों के बारे में कुछ संदेश देना चाहा कि भाई ऐसे ऐसे हमें करना पड़ेगा कि मेरा जीवन केवल ऐसा नहीं कि बस बेहोशी में बस कुछ बातें ऐसे हम करते चले जाते हैं, पर साथ में ये नहीं भाव बना पाते कि मेरे को इस सारी प्रक्रिया में मुझको भी कुछ लाभ हो रहा है क्या। तो मेरे को भी लाभ यदि जुड़ जाता है, माने मेरी आत्मा का परिष्कार जुड़ जाता है, तो वो आत्मयजन हो जाता है और नहीं तो देव यजन रहता है। केवल शुभ कर्म करने का नाम, कर्तव्यों को पूरा करने का नाम, शास्त्र आज्ञा को पूरा करने का नाम देव यजन है। और अपने भाव को संस्कृत करने की जो बात है, अपने विचार को संस्कृत करने की बात है, अपने समझ को, अपने ज्ञान को संस्कृत करने की जो बात है, उससे मेरा अंतःकरण शुद्ध होता है और मेरी मन बुद्धि का संस्कार होता है, परिष्कार होता है। ये बहुत ही फिर हमारे लिए सहायक होता है, हमारे लिए बहुत ही कारगर चीज हो जाती है। तो ये 3 मंत्रों की बात मैंने आपके सामने रखी। तो आगे वाले जो 3 मंत्र हैं, ये इसमें बीच वाले मंत्र में कहा कि भाई विद्या और अविद्या के अलग अलग फल हैं। ऐसा ज्ञानियों ने हमें को समझाया है कि विद्या से जो फल मिलता है वो अलग फल है और अविद्या से फल मिलता है अलग है। पर दोनों को यदि जोड़ दे तो बढ़ जाता है, फल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये इन 3 मंत्रों के शैली में ही आगे भी 3 मंत्र हैं। अंधंतमा प्रवेशंति ये संभूति मुपासते। एक होता है कार्य जगत और एक होता है उसका कारण प्रकृति। तो संभूति का मतलब है कार्य जगत और असंभूति का मतलब होता है कारण जगत। माने जिस कारण से ये सब प्रपंच पैदा होता है उसको यहाँ पर असंभूति का है। संभूति से विनाशम से इस मंत्र में उसको विनाश सब चीजें अदृश्य हो जाती है, जिसमें जाकर के सब चीजें अदृश्य हो जाती है उसको विनाश कहते हैं। वो क्या होगा विनाश? सब चीजें जिसमें जाकर के अदृश्य हो जाती है वो क्या होगा विनाश? प्रकृति होगी, मूल कारण होगा, अव्याकृत होगा। ये जो दिखाई देता है इसका जो मूल स्वरूप है उसको अव्याकृत कहते हैं, उसको कारण कहते हैं। जैसे कारण और कार्य को ऐसे समझ सकते हैं, मिट्टी कारण है, घट, सरो, सकोरा, सुराही, ये सब उसके कार्य है। ऐसे ही ये सारा सूरज, चांद, धरती, आसमान जो कार्य जगत है इसका भी कोई कारण है। जिस कारण से ये सब बनता है उसको कारण कहते हैं। तो यहाँ पर ये बतलाना चाहा है इन 3 मंत्रों में, जो कारण जगत की उपासना करते हैं अर्थात इस कार्य जगत का उपयोग नहीं लेते और बस कारण जगत में डूब जाते हैं, तो कहते हैं उनको वो अंधकार में चले जाते हैं। जो केवल कार्य जगत में लीन हो जाते हैं वो भोगासक्त हो जाते हैं, अपना मन उनका अव्यवस्थित हो जाता है और उनमें क्लेश बढ़ते चले जाते हैं, और भी ज्यादा उनका जीवन क्लेश में हो जाता है, दुख में हो जाता है। मानी कारण की उपासना करने से हमारी उन्नति नहीं होती है, केवल कार्य की उपासना करने से और भी ज्यादा हमारा पतन होता है। तो क्या करें? दूसरे मंत्र में बताया अन्य देवाहुर संभवाद अन्य दाहुर संभवाद इति सुश्रुमधीराणाम येन स्तंभित चक्षुरे। माने कार्य जगत का अलग परिणाम फल है, कारण जगत की उपासना का अलग फल है, ऐसा हमने ज्ञानियों से सुना है। इति सुश्रुमधीराणाम, धीर पुरुषों से हमने ऐसा सुना है। तो
क्या करना चाहिए? पूरे संभूति से विनाशम चाहिए यस्तद्वेदो भयं स। कार्य जगत और कारण जगत दोनों का हमें उपासना करनी होगी, दोनों का हमने ध्यान देना होगा, दोनों की तरफ हमें अपने मन को लगाना होगा कि मैं कार्य जगत का भी उपयोग ले सकूं और कारण जगत में भी जा सकूं। कारण जगत में जाने से क्या होता है? तो मंत्र में कहा विनाशेन मृत्यु तीर्था। जो मृत्यु का जो भय है, मृत्यु का जो एक डर है, क्लेश है, कारण की उपासना करने से वो मृत्यु का क्लेश हट जाता है। कैसे हटता है? कारण तो नित्य है, कारण तो कोई जाने वाला नहीं है। मेरी आज मृत्यु हो गई तो फिर मेरे को वैसी चीजें मिल जाएगी, कारण थोड़ी समाप्त हो रहा है, कार्य समाप्त हो रहा है, कारण समाप्त नहीं हो रहा है। तो कारण तो नित्य है, इसके कारण से कारण को नित्य समझ लिया जाता है तो उससे मेरा ये मृत्यु का भय चला जाता है। विनाशे मृत्यु तीर्था संभूत्या अमृतम अश्नुते। कार्य जगत की उपासना से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। कैसे? संभूति का उपयोग, कार्य जगत का उपयोग लेने से हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का उपयोग लेंगे, सही दिशा में इसका प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे को आत्मज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे। संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति के द्वारा अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। संसार में कौन है बुद्धिमान? संसार में बुद्धिमान पुरुष कौन है? जो अनित्य पदार्थों का उपयोग करके नित्य तत्व को प्राप्त कर लेता है। अनित्य द्रव्य प्राप्तवान अस्मि नित्यम। अनित्य द्रव्यों से जो नित्य को प्राप्त कर लेता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। तो हम बुद्धिमान, यदि अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं या बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें संभूत्या अमृतम अश्नुते, कार्य जगत का उपयोग करके अमृतत्व को प्राप्त करने की का जो एक क्रम है उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। माने संभूति का उपयोग करना होता है, असंभूति में अपने आप को, असंभूति में अपने आप को स्थिर करके कि मैं कारण जगत में जब चले जाते हैं तो हमारा मन बिल्कुल एकदम से निश्चेष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि मन को हमने जब कारण में विलीन कर दिया, प्रविलापन कर दिया, उसको विलीन कर दिया तो मन अपनी उछल कूद को बंद कर देता है और मन शांत हो जाता है। तो ये प्रक्रिया अपनाने से मृत्यु का जो भय है, बहुत बड़ा भय होता है मृत्यु का। जो अर्न चीजें होती है, जिन चीजों को हमने कमाया वो सारी हमारे हाथ से चली जाएंगी। मैंने किसी ने मकान बनाए, गाड़ी खरीदी, फार्म हाउस बनाए, ये सब किया, उसका भी चला जाएगा। ऐसे ही जो शास्त्र पढ़े लोग, उसका भी डर आता है अब ये सारे शास्त्र पढ़े हैं और कितनी मेहनत से इसको कमाया है, ये सब चला जाएगा। जैसे पैसे वालों को पैसे जाने का भय है और फैक्ट्री वालों को फैक्ट्री चले जाने का भय है और जो बिल्डर्स हैं उनका एक प्रकार का भय है। तो ये भी एक भय है ना हमारा कि हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, सुनी, सीखी हैं, ये सब हमारे हाथ से चली जाएगी। फिर दोबारा इनको संग्रहित करना पड़ेगा अगले जन्म में। तप करने वाले जो है हमारे स्वामी जी की तरह जो तप कर रहे हैं, तो तप करने वालों को भी भय आएगा कि ये सारा तप तेरा, इतना तप जो किया है ना वो सब चला जाएगा। ज्ञान ही एक आदमी को सहज कर सकता है। जब आत्म ज्ञान हो जाता है और इस संसार से हम उदासीन हो जाते हैं, वैराग्य में वाभयम, वैराग्य ही एक ऐसी चीज है जो अभय करती है आदमी को। बाकी सारी चीजों में भोगे रोग भयम, कुलेश भयम, वित्तीय नृपालात भयम, ऐसे भर्तृहरि ने बहुत सारे भय गिनाए। दरवाजा लगा देना बेटा। भोग में रोग का भय है और कुल खानदान के गिरने का भय है। कोई भी घटना घट जाए तो सारा काम एकदम से बढ़िया मेट हो जाता है। कुलेचित भयम, वित्तीय नृपालात भयम, धन ज्यादा हो जाए तो नृपालात भयम, धन यदि बढ़ गया अपने पास तो इनकम टैक्स और ये टैक्स वो टैक्स, सीडी क्या क्या होता है, ईडी क्या क्या होता है,
मुझे तो पता नहीं। वो कहते हैं कि चारों तरफ जो है ना उसके ऊपर छापे पड़ने लगते हैं, वित्तीय निर्बालात भयम, छापे पड़ते हैं, सीआईडी पीछा करती है और इनकम टैक्स अधिकारी उसके पीछे पड़ते हैं, वित्तीय निर्बालात भयम। ऐसे ही बहुत सारे भय हैं। सारे संसार को हम यदि देखें, ऑब्जर्व करें, तो सब कुछ भय से आक्रांत है। अकेलेपन का एक अलग प्रकार का भय है। जैसे आदमी अपने आप को अकेला अकेला अनुभव करता है तो एक अलग ढंग का भय है। फिर उसको अपने मतलब पता नहीं मेरा प्रारब्ध कैसा है। काय कृतांतात भयम, हमारा जो शरीर है उसको भी भय लगता है कि कहीं ये जो मृत्यु आकर के जो है ना हमारा नाश न कर दे। तो इस तरह से हम बहुत सारे भय से आक्रांत रहते हैं। एक वैराग्य है। वैराग्य का मतलब इस संसार की समस्त चीजों के प्रति हमारा यदि एक अनासक्त भाव आ जाता है, दुनिया की सारी चीजों में से हम ऐसी स्थिति में आ जाए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो अपने पास है वो तो हम बांटते रहेंगे, चाहिए कुछ है नहीं देखो दूसरों से। यदि ऐसी हमारी स्थिति आ जाए तो कितना मतलब हमारा मन सहज हो जाता है। हमारे जाने के लिए कुछ है नहीं, बचा नहीं है। यदि जाने के लिए, खोने के लिए कुछ बच रहा है अभी तो भय आएगा। सुख एक, भय और सुख एक ऐसे सिक्के का नाम है जिसके एक तरफ सुख लिखा होता है, दूसरे तरफ भय लिखा होता है। जैसे हम सिक्के की एक तरफ वो जो क्या बोलते हैं, वो जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, दूसरी तरफ 5 रुपए 10 रुपए से लिखा रहता है। तो ऐसे ही एक तरफ भय लिखा हुआ है, दूसरी तरफ सुख लिखा हुआ होता है। माने एक एंगल से, एक तरफ से देखें तो वो सिक्का सुख दिखाई देता है, दूसरी तरफ देखेंगे तो भय दिखाई देता है। सुख को पकड़ेंगे तो भय भी साथ आएगा। भय को हम हटा नहीं सकते। यदि सुख को पकड़ रहे हैं, किसी किसी को हमें, जैसे कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई दूसरा व्यापारी आ जाता है तो उसको भय होने लगता है। हमारी दुकान अच्छी चल रही है बाजार में, कोई एक और दुकान खोल लेता है, वैसे अच्छी सी बड़ी शोरूम खोल दिया तो भय आने लगता है। किसी ने माल खोल दिया तो और भी ज्यादा भय आने लगता है कि अब तुम्हारे कौन खरीदेगा। तो ऐसे हमारे को स्पर्धा का भय है, कोई हमारा कॉम्पिटिटर है उसका भय है। राजनीति में एक कोई व्यक्ति राजनीति में चल रहा है, कोई दूसरा उसके बड़े नेता का निकटवर्ती हो गया, मोदी जी का निकटवर्ती हो गया और वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है किसी क्षेत्र से, और एक व्यक्ति भाई डर लगने लगता है उसको कि अब जो है ना तेरा पत्ता साफ हो जाएगा, अब तेरे कौन पूछने वाला है। तो भय आता है उसको। आप अनुभव करके देखिए, उसको भय आता है। हम बिना टिकट के सफर करें, आप देखिए बिना टिकट के सफर करें, टीटी आते ही एकदम भय होने लगते हैं। हम अब जो है ना पकड़े जाएंगे या बदनामी होगी, बेइज्जती होगी सबके बीच में ऐसे। तो वो कहते थे हमारे गुरुजी कि श्रद्धा जो है ऐसे होती है जैसे टिकट लेकर के गाड़ी में सफर करना, और श्रद्धा नहीं है तो ऐसा है जैसे बिना टिकट के गाड़ी में बैठना। तो श्रद्धा यदि है तो आदमी को फिर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भरोसा होता है कि जो मैं करूंगा उसका सही फल होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, कल्याण कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारे को श्रद्धा विश्वास है तो फिर क्यों भय होगा? इसलिए भय होगा कि मैंने अच्छा किया है। वो तो गलत कामों से भी भय होता है ना कि भाई तेरे हाथ में तो कुछ बचा नहीं और अब तक तो सारा जीवन पापड़ बेलने में चला गया, ये इधर उधर के काम में निकल गया और अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है।
तो इस तरह से यदि हम अपने जीवन को मतलब अपने हाथ से सब चीजें जाती हुई देखते हैं और कुछ बना है नहीं, तो फिर भय आता है। जिसका जीवन बहुत ही शांत स्वस्थ बीता है, जिसने अपनी सारी समस्याएं समाधान कर ली, कहते हैं ये जो कामनाओं का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, विकारों के वेग यदि हमने पहले ही शांत कर लिए, शरीर छूटने से पहले, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने से पहले ही ये सारे वेग हमने समाप्त कर लिए, तो कितना अच्छा है। सब कुछ हमारे गुरुजी आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी अब ठीक है। तो अब हम लगभग समय पूरा हो रहा है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे, अभी यहीं पर विराम देना चाहेंगे। ओम शांति शांति।